काफ़ी फ्रीलांसर्स को मैंने ये सुना कि उनको बड़ा इशू फेस करना पड़ता है पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए। पाकिस्तान में स्कैम रेट बहुत ज़्यादा है। हम पाकिस्तानी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। 3-4 स्किल्स ऐसी हों जो आप कहें कि फ्यूचर में इन्हीं का दौर होगा। एक पॉइंट है कि करंट सिनेरियो में कौन सी फील्ड्स आपकी पॉपुलर और आने वाले टाइम में क्यों वो फील्ड्स थोड़ा बिलो द लाइन हो जाएंगी। एक मिसाल, लैपटॉप खोला, सामने बैठ गए और वेट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये ठीक है कि यार ये 9 महीने में कुछ हाथ पैर मारने चाहिए किसी हवाले से? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद फारूक साहब, CEO हैं सॉफ्टीलियो के। नाजरीन, आज हम इनसे जानेंगे फ्रीलांसर्स के हवाले से और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी जल्दी इन्होंने क्या ऐसी चीज़ पाई कि इन्होंने कहा कि अब काम करना ज़रूरी है। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए आइए मिलते हैं मुजाहिद फारूक साहब से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद फारूक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? सर आई एम गुड। सर, आपने बहुत ही अर्ली स्टेज में, जैसे आप बता रहे थे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने काम शुरू कर दिया था, तो सर क्या ज़रूरत पेश आई आपको कि आपने कहा कि मुझे बहुत जल्दी जो है ना इस फील्ड में आ जाना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले द पॉइंट इज़ जो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन है और जो एक फ्रीलांस मार्केट की सिचुएशन है, एवरी डे कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग। तो मुझे एक दोस्त ने उस टाइम गाइड किया कि भाई अभी आप शुरू कर लो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आने वाले 2 से 3 साल में इतनी सैचुरेशन हो जाएगी कि आप ग्रो नहीं कर सकते। सो सेकेंडली आई रियलाइज दैट फ्री टाइम अपना जो है उसको यूज़फुल बनाया जाए। गेम्स खेलना, पार्टीज़ करना, बाहर जाना, इट्स नॉट यूज़फुल एट ऑल। इसे करना चाहिए लेकिन एक हद तक, जो कि हमारी आज की यंग जनरेशन कर रही है, वो बहुत टाइम अपना वेस्ट करती है। जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान को यंग टैलेंट चाहिए जो बाहर का पैसा पाकिस्तान में लेकर स्ट्रगल करे और दूसरों की जॉब्स क्रिएट करे। तो मेरा एक विजन था शुरू से कि मैंने बिज़नेस ओनर बनना है, अपनी कंपनी बनानी है, आगे निकलना है, लोगों को एम्पावर करना है। सो इस विजन के साथ मैंने अपने हर स्टेज पे लाइफ में अपने टाइम को यूज़फुल बनाया, उसको एक राइट डायरेक्शन में लेके चलाऊँ, ताकि अपने आप को संवारूँगा तो ही दूसरों का कल संवार सकूँगा। सही, आपने पाकिस्तान को इस तरह प्रेजेंट किया कि पाकिस्तान में पैसा आना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, काफ़ी फ्रीलांसर्स को मैंने ये सुना कि उनको बड़ा इशू फेस करना पड़ता है पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए। उस बारे में बताएं कि इसका क्या हल होना चाहिए? इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप पाकिस्तान में पेपॉल को लाया जाए, जो कि सबसे बेसिक नीड है ताकि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बेटर वे में कर सकें। लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं है, क्या रीज़न? इसके पीछे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। अगर अब मैं बात करूं जाके गवर्नमेंट लेवल पर, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। वो कंपनीज सिक्योरिटीज़ मांगती हैं हमसे और हमारी गवर्नमेंट उनसे सिक्योरिटीज़ मांगती है। तो इस लेवल पे ये एक सेम पॉइंट पे, सेम पेज पे नहीं आ सकते, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ फेस करते हुए अभी तक पेपर पाकिस्तान में नहीं आ सके। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि पाकिस्तान में स्कैम रेट बहुत ज़्यादा है। हम पाकिस्तानी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। अगर ये मिसयूज़ कम हो जाए और हम एक ऑनेस्ट और सिंसियर वे से यूज़ करना शुरू कर दें और पेपाल का हमारी कम्युनिटी पे, हमारी नेशन पे ट्रस्ट लेवल अप होगा, तो फिर डेफिनेटली दे वुड लाइक कि वो भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करें खुद को और पाकिस्तान जो है वो पेपाल पाकिस्तान को मुहैया किया जा सके। सही। सर, फ्रीलांसिंग का अगर असल में मैं मतलब निकालूं तो फ्रीलांसिंग क्या सिर्फ इसी को कहेंगे कि जो अपवर्क पे या फाइवर पे काम करता है, इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप गूगल पर जाकर लिखें बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, तो आपको कोई 100+ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअली हमें समझना ज़रूरी है कि बेसिकली व्हाट फ्रीलांसिंग इज़। फ्रीलांसिंग का मतलब यह आप यहाँ से बैठ के ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल लेबर के तौर पे, डिजिटल मजदूर बन के किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर सके। सो ये डेफिनेशन है। प्लेटफॉर्म की इन्वॉल्वमेंट तो बाद में आती है। सो मेन थिंग इज़ आपने काम करना है किसी स्किल के अगेंस्ट किसी क्लाइंट के साथ। तो आपके पास क्लाइंट होना चाहिए, तो उसके लिए आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर काम कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कोल्ड मार्केटिंग, जिसको हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं, लीड जनरेशन के थ्रू हम ऑल ओवर द वर्ल्ड रेस्टोरेंट्स की हम ईमेल्स कलेक्ट करें, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की करें, उसके अलावा हम स्मॉल बिजनेसेस की करें, लेट से किसी स्पेसिफिक कंट्री और उसकी सिटी की, उसे इकट्ठा करके उनको ईमेल मार्केटिंग करें। हम अपने रेफरेंसेस के थ्रू बाहर क्लाइंट्स को अप्रोच करें, उनके सोशल मीडिया मैसेज पेजेस पे जाकर उनको अप्रोच करें और हमें किसी भी रेफरेंस के थ्रू जब ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट मिलेगा तो हम इसको फ्रीलांसिंग कहेंगे। और हम मेरी यूट्यूब चैनल पे इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस मौजूद है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट्स किस तरह विन कर सकते हैं और कहाँ से आप डायरेक्ट क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म के बगैर आप फ्रीलांसिंग किस तरह से कर सकते हैं। सर, अगर मैं पूछना चाहूँ, आपने माशाल्लाह बहुत सारी
सारी जो है ना फील्ड्स बता देंगे किसमें फ्रीलांसिंग हो सकती है। तो अगर मैं पूछूं कोई 3 या 4 स्किल्स ऐसी हों जो आप कहें कि फ्यूचर में इन्हीं का दौर होगा, तो वो कौन सी होंगी? अच्छा, इसमें मैं 2 पॉइंट्स पे बात करूँगा। एक पॉइंट है कि करंट सिनेरियो में कौन सी फील्ड्स आपकी पॉपुलर हैं और आने वाले टाइम में क्यों वो फील्ड्स थोड़ा बिलो द लाइन हो जाएंगी, होंगी लेकिन बिलो द लाइन होंगी, उसकी रेशो कम हो जाएगी। सो अभी हमारे पास पॉपुलर है, अगर देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्कोप है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप भी है, अर्निंग भी है, पोटेंशियल भी है और एक कैरियर है। प्लस अगर हम बात करें इन फ्यूचर, तो अब आपने देखा कि आजकल AI टूल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जो 1 क्लिक पे आपको वेबसाइट भी बना के दे देते हैं। करंटली दे आर इमेच्योर, लेकिन विद टाइम बीइंग जब एक प्रोडक्ट बनती है तो इन द फर्स्ट सिनेरियो हमेशा वो इमेच्योर होती है, उसमें क्या कहते हैं इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ग्लिचेस होते हैं, लेकिन विद टाइम बीइंग जब रिसर्च करती है ऑर्गेनाइजेशन उसको विद टाइमिंग इम्प्रूव किया जाता है। तो आने वाले टाइम में AI का दौर है। AI के साथ मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि IoT पे सीखे। AI और IoT मिलकर बड़े बड़े जो है वो फैंटेस्टिक खेल खेल सकती है। इसके अलावा रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी से रोबोटिक्स पे काम इतना हो रहा है कि ह्यूमन लेबर की जगह रोबोटिक्स को रिप्लेस किया जा रहा है। प्लस मेटावर्स, आप यहाँ से बैठ के ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम सकते हैं, अपने बेड पे बैठ के आप पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स, AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। आने वाला दौर इन स्किल्स का, इनमें जो बंदा टाइमली कामयाब हो गया फ्यूचर उसी का है। क्योंकि अगर आप इन पास्ट जाएं, जब हमारे पास फिल्म की ड्रोन शूटिंग करनी होती थी, पहले हमारे पास एक कैमरामैन था और एक उसके अंदर हमारे पास हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर का पायलट था, शॉर्ट्स एग्जैक्टली। दोनों पर्सन ने 10 साल में अपनी जॉब लूज़ कर दी है। इसी तरह से अभी करंटली आप देखें, अब मैं अपनी बात करूं तो हम अपनी वीडियोस के लिए वॉइस ओवर जब जनरेट करते हैं तो हम AI से करते हैं। पहले $5, $10, $15 में हमें वॉइस ओवर की ज़रूरत पड़ती थी, वो साइड पे हो गए। कंटेंट राइटर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, AI टूल्स उनको रिप्लेस कर रहे हैं। इसी तरह से आने वाले टाइम में कामयाब वही पर्सन होगा जो AI डेवलपर होगा या AI प्रोडक्ट्स खुद बना रहा होगा या इन फील्ड में कामयाब काम कर रहा होगा। सर, आपने कहा कि ये जो बिलो द लाइन हो जाएंगी, जो आज की टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये बिलो द लाइन हो जाएंगी, जो आज की टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, ये आगे इनको क्या कन्वर्ट किस तरह करना चाहिए, कि इसको क्या फेस अपनाना चाहिए? देखें, बात वही है, नोकिया की मिसाल लें, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ये 2 चीज़ें जो भी पर्सन कंपनी इसको ऑक्यूपाई करता है और इसके साथ चलता है और अपने जो भी आपका इरा चल रहा है उसकी नीड के अकॉर्डिंग चलता है और अपने आप को उसके लिहाज से अपग्रेड करता है, वही पर्सन आगे निकलता है और कामयाब रहता है। तो इसी तरह से हमारे वो लोग जो इन स्किल्स की वजह से आउट ऑफ मार्केट होते जा रहे हैं, उनको चाहिए कि अब आप वो स्किल्स सीखें जिसके अंदर आपके पास अभी इन फ्यूचर जिसमें सारा स्कोप है। आप AI सीखेंगे, फ्यूचर आपका है। आप मेटावर्स सीखेंगे, फ्यूचर इज़ योर्स। आप IoT सीखेंगे, ऑटोमेशन का सारा काम ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्मार्ट थिंग्स आ रही है हमारे पास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपकी चेयर के साथ सेंसर लगा दिया जाए, आपकी चेयर एक इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा स्मार्टली, आप उसे इंटरनेट से अपने डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपका फ़ैन, आपका AC, आपका होम सिस्टम, आपका इवन यहाँ तक के जो फीमेल्स घर में कुकिंग करती हैं और जो आपका अगर मिल्क बॉयल होने लगा है वहाँ तक भी हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ़ोन के। आपका अगर दूध बॉयल हो रहा है और वो गिरने का खतरा है और उसका जो लेवल है वो रीच हो चुका है, तो उससे पहले आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए और आप यहाँ से क्लिक करो और वो सब कुछ नॉर्मल हो जाए और जो आपका चूल्हा है वो बंद हो जाए। तो यहाँ तक कंट्रोल हो सकता है। आने वाला दौर इन चीज़ों का, और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और रैपिडली चेंज आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर, फ्रीलांसिंग जो करते हैं वो उनका यही गिला रहता है कि यार मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला। आप क्या कहते हैं कि कितनी ड्यूरेशन तक उनको वेट करना चाहिए और किन किन स्किल्स पे फ़िलहाल उनको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए? अच्छा, देखें, अगर आप समझते हैं कि आज आपने कोर्स किया और कल ही आपको क्लाइंट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन वेरी लकीली मिल भी सकता है, लेकिन द मेन थिंग इज़ पहले आपने अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है कि इधर आई एम एलिजिबल फॉर दिस क्लाइंट फॉर दिस जॉब। जब आपको लगे और कॉन्फिडेंस हो यस आई कैन डू इट, देन गो फॉर इट। अदरवाइज ब्रेक लें, अपने आप को पॉलिश करें, ग्रूम करें, मार्केट के लिहाज से इस्टेब्लिश करें, अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करें। जहाँ तक बात आती है वेट की, वेट तो वो बंदा करेगा ना, मैं फाइवर या अपवर्क खोल के बैठ जाऊँ, देख लूँ क्लाइंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, खुद तो नहीं चल के आएगा। तो आपको कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फाइवर अपवर्क को टाइम दें, उसके अलावा फिर फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी वेबसाइट मस्ट होना ज़रूरी है। इन मीन्स के थ्रू आप क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। सही। मैं यही, मेरा अगला सवाल ये था कि लोग यही गिला करते हैं कि गिला तो नहीं करते, लेकिन यही फेस अपनाते हैं कि एक मिसाल लैपटॉप खोला, सामने बैठ गए और वेट कर रहे हैं। तो अगर वो 9 महीने तक यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आप क्या समझते हैं, ये ठीक है कि यार ये 9 महीने में कुछ हाथ पैर मारने चाहिए किसी हवाले से? मैं एक लाइन बोलूँगा, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सही। आपका नेटवर्क क्या है? हाउ मैनी क्लाइंट्स, हाउ मैनी रेलेवेंट पीपल डू यू हैव इन योर सर्कल रेलेवेंट टू योर फील्ड? कितने रेलेवेंट लोग आपकी फील्ड के आपके साथ कनेक्टेड हैं? मेरे साथ अगर एक भी नहीं है और एक पर्सन के साथ 1000 है, तो आपको क्या लगता है जो 1000 लोग होंगे, अगर उसमें से एक पर्सन, मुझे 10 लोग भी काम देना शुरू हो गए, तो क्या मैं बेरोजगार बैठूंगा? सो वी शुड फोकस ऑन अवर नेटवर्किंग। जितनी हमारी नेटवर्किंग होगी उतनी हमारी नेटवर्थ होगी। तो अपनी नेटवर्किंग पे फोकस करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करें, अपनी प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करें, अपनी वेबसाइट मस्त बनाएं, अपने बारे में पोस्ट करें सोशल मीडिया के ऊपर, अपने फॉलोअर सर्कल को इंक्रीज़ करें। सो मेरा नहीं ख्याल इसके बाद आपके पास क्लाइंट आएगा। और एक बंदे के पास क्लाइंट आ गया, अब अगर वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है तो आई थिंक सो कि उसके रिव्यूज़ और उसका वो अच्छा दिया हुआ काम आगे उसके पास काम मस्त लेके आएगा। जब एक आप क्लाइंट को अच्छा सर्व करते हो तो मेरा ख्याल है एक वो सेटिस्फाइड क्लाइंट आपको 10 मज़ीद क्लाइंट देता है। इसी तरह से आप ग्रो करते हैं। अच्छा मुजाहिद भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप CEO हैं सॉफ्टीलियो के, इसी के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं सरगोदा में, उस हवाले से मुझे बताइएगा। अच्छा देखिए, हमने एक सरगोदा में रिसेंटली कम्युनिटी बनाई है 1 साल पहले, फ्रीलांसर्स कम्युनिटी सरगोदा, जिसमें हमारा मकसद है कि हम कंपनीज़ को पॉपुलराइज़ करें, उसके अलावा बच्चों के लिए जॉब्स क्रिएट करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर वो जॉब्स ढूंढ सकें और जॉब्स अटेन कर सकें। उसी के अलावा हमने मीटअप्स अरेंज किए। रिसेंटली हमने बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया सरगोदा में, फ्रीलांस फेस्टिवल सरगोदा, और अभी हम इंशाल्लाह उसके लिए एक जॉब बोर्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। इन फ्यूचर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ वहाँ पे लॉन्च करेंगे बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चा जो हमारा लैक ऑफ काउंसलिंग, लैक ऑफ गाइड और लैक ऑफ राइट डायरेक्शन की वजह से इसका टैलेंट वेस्ट होता है, हम उसका हाथ पकड़े और उसको ऊपर लेके आएँ। इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम इसके लिए स्ट्रगल कर रही है कि हम अपने प्राइमरी ऑफिस का काम छोड़ के टीम ऑफ सॉफ्टवेयर, और मैं खुद पर्सनली इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, काम करें ताकि सरगोदा की कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को एक न्यू शेप दी जा सके और उसको एक राइट डायरेक्शन में लेके जाया जा सके, ताकि आने वाले सालों में हमारा सिटी सरगोदा भी फ्यूचर में IT का एक अच्छा हब बन सके। सर कोई लास्ट मैसेज आज के जो आवाम के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त वो स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं उसके उनको कि वो किस तरह के स्टेप आगे लेने चाहिए उनको? मैं एक ही बात करता हूँ अपनी हर स्पीच के एंड पे, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी बड़ी आपकी मंजिल होगी, जितनी बड़ी आपकी मंजिल होगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। हमारी आजकल की जनरेशन की सोच यहाँ तक है कि मैंने मंथली 35,000 अर्न करना है, 40,000 अर्न करना है। बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं स्टडी करते हुए, यार डिग्री एंड होगी, बस जॉब ढूंढनी है, जॉब मिल जाए। भाई आप इससे ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? वाई डोंट यू थिंक अबाउट बिजनेस? वाई डोंट यू थिंक अबाउट प्लेइंग अ बिग रोल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, इकबाल का शेर है ना, अक़वाम के हाथों में है, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। ठीक है, तो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सेम लाइक दैट अ सिंगल पर्सन कैन ब्रिंग द मच बिगर चेंज, कि आप लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर सकते हैं। बी दैट पर्सन, बी दैट स्टार जो दूसरों की लाइफ चेंज करे। जब आप दूसरों के लिए रास्ता रोशन करने निकलते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। सही, थैंक यू सो मच मुजाहिद भाई। इसी के साथ मैं यही ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा था कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ये लगता है कि आजकल लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो प्रैक्टिकल काम कर लेता हूँ, मुझसे इतनी जो है ना पब्लिक रिलेशन नहीं होती। तो मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए आजकल इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि अगर ये नहीं होती तो आपके प्रैक्टिकल काम को भी कोई नहीं जानता होगा, और ना ही आपको, अगर अपने आप को ब्रांडिंग नहीं करनी आती अपनी, पहले यही बंदे को आना चाहिए कि अपने आप को बेचे किस तरह। तो इसी के साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला, और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया कि जो आप लोगों ने ये इंटरव्यू देखा, और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।